और अब बात यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की, जहां गाजियाबाद से लेकर इटावा और मैनपुरी तक पुलिस फुल एक्शन में है। बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में गाजियाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश मारे गए बदमाशों ने बीती 6 मई को कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट लिए थे, जिनकी तलाश पिछले काफी वक्त से पुलिस की टीमें कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनके पास से करीब 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए थे। 4 और वांटेड 1 लाख रुपए का उन पर इनाम था। जहां थाना वेव सिटी में मुखबिर की खबर के बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। इनके पास से लूटे गए करीब 9 लाख रुपए, पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ। वहीं और फरार बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। दिनांक 6 तारीख को एक एटीएम कैश वैन के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भेजा गया था, जिनके पास से करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए थे और 4 अभियुक्तों को वांछित करके उनके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत वो देखे गए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की थी और बैरियर लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही थी, कॉम्बिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वो बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनके नाम जुबैर और समीर हैं। तत्काल उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ से उसको हायर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इनके पास से जो लूटे हुए एटीएम वैन से जो कैश था वो बरामद हुआ है, लगभग 9 लाख रुपए। पिस्टल बरामद हुई है, तमंचे बरामद हुए हैं और खोखा कारतूस बरामद हुआ है और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। ये कुल 4 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 लोगों को गोली लगी और 2 लोग पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे हैं। इसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है इलाज के लिए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम थाना वेव सिटी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इटावा में भी पुलिस का एक्शन देखा गया, जहां जसवंत नगर पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। भागने की कोशिश की, हालांकि जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, जिसके बाद पुलिस को एक तमंचा, जिंदा कारतूस मिला। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर 11 मामले दर्ज हुए। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा ग्राम कुरसेना के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। तेज रफ्तार में बाइक होने के कारण उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसी दौरान पुलिस से खुद को गिरता देख उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति की पहचान अकेला पुत्र अरविंद उर्फ करिया निवासी कोटी के थाना जसवंत नगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। घायल व्यक्ति के ऊपर लगभग 11 अभियोग पंजीकृत हैं और वर्तमान में अकेला थाना जसवंत नगर में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 88/26 में वांछित अभियुक्त है। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा 315 बोर, जिसमें एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद और इटावा के अलावा मैनपुरी में भी पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने जब बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि पुलिस ने दूसरे को पकड़ लिया और इनके पास से बाइक, असलहा और कारतूस बरामद हुए। व्यक्तिगत दिनों में यहाँ थाना बिछवा में एक स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में एसओ बिछवा एवं सीओ भोगांव द्वारा एसपी मैनपुरी सर के निर्देशन में जो चीज़ें बताई गई उसमें लगते हुए सीसीटीवी, सर्विलेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप के माध्यम से अभियुक्तों को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा सक्सेसफुली अभियुक्तों की पहचान एवं ट्रेसिंग कर ली गई। ट्रेस करने के बाद थाना कोतवाली एवं थाना कुरावली में भी इसी प्रकार से अपाचे का इस्तेमाल करके स्नैचिंग की घटना हुई थी और छानबीन करने पर तीनों घटनाएं सेम अभियुक्तों द्वारा कारित किया जाना पाया गया। इसी क्रम में इन अभियुक्तों को ट्रेस करने के बाद इनकी अरेस्टिंग के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज एसओ बिछवा को जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर कि ये बिलों के आसपास से निकलेंगे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी के साथ चेकिंग का अभियान यहाँ चलाया गया। चेकिंग के दौरान सफ़ेद अपाचे को आते हुए देखकर पुलिस पार्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया।
सर्वप्रथम तो उपरोक्त अपाची से 2 लोग जो सवार थे उनके द्वारा ग्राम नाका की तरफ भागने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो अपने आप को भागता हुआ पाने में सफल नहीं पा रहे थे तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उनको भागने का जो प्रयास कर रहा था उसको भी पुलिस पार्टी द्वारा भागकर पकड़ लिया गया। बाइक से ये घटना कारित करते थे अपाचे, वो रिकवर हुई है। जिस असलहे से पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया वो असलहा रिकवर हुआ है। रविंद्र से 1 जिंदा कारतूस, महेश से 2 जिंदा कारतूस रिकवर हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो चेन स्नैचिंग की गई थी वो चेन रिकवर हुई है और इनसे कुछ कैश रिकवर हुआ है। घटना वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बार फिर हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को लेकर विवाद हुआ। यह मामला गोविंदपुरा थाना इलाके के गौतम नगर में एक होटल का, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम युवक को होटल के कमरे में पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और युवक के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सामने आया तो मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि पुलिस ने सभी लोगों को समझाया और बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो भोपाल में एक हिंदू युवती एक मुस्लिम युवक के साथ थी एक होटल में, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उसे पकड़ करके उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में सीबीआई को 1 करोड़ की सुपारी किलिंग का शक है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक खास जांच दल का गठन किया जाएगा। राज्य पुलिस अब एजेंसी को केस की डायरी सौंपेगी। दूसरी तरफ सीबीआई की एक टीम ने मध्य ग्राम पुलिस स्टेशन के घटनास्थल का मुआयना किया। आज सीबीआई तीनों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है और हिरासत में लेकर घटनास्थल पर भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन्हें ले जा सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिनों के चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां द्विपक्षीय बैठक होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। हालांकि चीन यात्रा से पहले ट्रंप ने संकेत दिया कि उन्हें इस मामले में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ईरान से निपट लेंगे और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बड़ा दावा किया। दावे के मुताबिक ईरान युद्ध पर अब तक करीब $29 अरब खर्च हो चुका है। ऐसे में युद्ध की बढ़ती लागत ने अमेरिकी संसद में ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका का स्वर्णिम दौर आने वाला, क्योंकि अब युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, जिसके बाद शेयर बाजार में उछाल आएगा और महंगाई काफी नीचे आ जाएगी। क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करने वाला है? क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है मिडिल ईस्ट में सीज फायर? और क्या अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। धमकियों का दौर तेज हो गया है और वो भी छोटी मोटी धमकी नहीं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को एटम बम की धमकी दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर है, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव। हालांकि चीन दौरे से पहले ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो एक अच्छा समझौता कर रहे हैं, जो ईरान के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। Well, we're going to see what happens.
We're only making a good deal. We have their military's gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal. We'll see what happens, but I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. ईरान संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा काफी अहम है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, दुर्लभ खनिजों और अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर बातचीत होगी। लेकिन दुनिया की नजर ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति की चर्चा पर रहेगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ये यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सी बातों पर चर्चा होगी। Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. दुनिया उम्मीद कर रही है कि ट्रंप की इस यात्रा से सबको कोई अच्छा मैसेज मिले और सीज फायर जारी रहे, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है और अब ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल उस पर दोबारा हमला करेंगे तो ईरान एटम बम का जवाब एटम बम से देगा, 90% यूरेनियम एनरिच्ड कर देगा। दरअसल जिस प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं, उस प्रस्ताव को ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका को भेजा था। इनमें ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संप्रभुता की मान्यता देने की बात कही है, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना है, भविष्य में हमले ना करने की गारंटी देना है, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और ईरानी तेल बिक्री पर लगी रोक खत्म करना। तो इसके जवाब में अमेरिका का प्रस्ताव था कि पहले युद्ध सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो। ईरान को साफ तौर पर बताना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कूड़ा बता दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या अब इस मामले में चीन मध्यस्थता करेगा, तो ट्रंप ने सीधा कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो खुद निपट लेंगे। You think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. It's going to be a positive. We're going to have a very good meeting. I spoke with President Xi. We both look forward to the meeting. It's going to be great. ट्रंप की इस यात्रा को अमेरिकी चीन संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि ट्रंप की यात्रा से क्या युद्ध पर कोई असर पड़ेगा।